जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद, 2 आतंकवादी ढेर, 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। भारत बांग्लादेश के बीच 5 अहम समझौतों पर लगी मुहर। हल्दीबाड़ी चिल घाटी के बीच नई मिताली ट्रेन चलाने का किया गया फैसला। बांग्लादेश को न्यूक्लियर प्लांट लगाने में भी मदद करेगा भारत। बांग्लादेश दौरे के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर बांग्लादेश सरकार और पीएम शेख हसीना का शुक्रिया कहा बांग्लादेश के लोगों का उनके स्नेह के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, शेख हसीना ने भारत के पड़ोसी पहले पॉलिसी की तारीफ की। 6 दिसंबर मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे दोनों देश। ओराकांडी में मथुआ समुदाय के बीच पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के ठाकुरबाड़ी में मथुआ समुदाय से परिवार की तरह प्यार मिला। बड़े मां का अपनत्व के लिए अनमोल रहा। बंगाल में मतदान के बीच पीएम मोदी बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन मथुआ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। बोले, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री ठाकुरबाड़ी आएगा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मथुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया। बोले, यहां आकर वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे भारत में रहने वाले मथुआ समुदाय के लोग यहां आकर महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने ओराकांडी में मथुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी मौजूद रहे। बांग्लादेश के ओराकांडी को पीएम मोदी की सौगात। भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी और एक प्राइमरी स्कूल भी खोलेगी। पीएम मोदी बोले, ये भारत के करोड़ों लोगों की ओर से हरिचंद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने सरखीड़ा का भी दौरा किया। पीएम ने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। बांग्लादेश को वैक्सीन देने पर पीएम मोदी बोले, बांग्लादेश तक भारत की वैक्सीन पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। पीएम मोदी अपने साथ कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज लेकर गए हैं। चलिए अब कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, मतदान के बीच बांग्लादेश में मोदी का बंगाल के बारे में बोलना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। बांग्लादेश की आजादी में संघर्ष वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर तंज। कहा, सबसे तेज गेंदबाज से भी तेज फेंकते हैं मोदी। लोगों ने उन पर विश्वास करना अब छोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर वोटिंग पूरी। बंगाल में करीब 80% और असम में करीब 72% मतदान हुआ। बंगाल में वसंत उत्सव के दौरान बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी पर जहरीला रंग फेंका गया। चुचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं लॉकेट चैटर्जी। बंगाल में वोटिंग के दौरान कांती में हिंसा। शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंद्रू की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हमले के वक्त सुमेंद्रू गाड़ी के अंदर नहीं थे। सुमेंद्रू का आरोप, अलाउद्दीन नाम का आतंकी भेजकर वोटरों को धमका रही है टीएमसी। सुमेंद्रू अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नंदीग्राम के अपराधियों की एक सूची इलेक्शन कमीशन को दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप भी लगाया। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोप। कोलकाता में 10 तृणमूल सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी बोली, हमारे कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ दिया। पुरुलिया से टीएमसी के प्रत्याशी सुजॉय बनर्जी का चुनाव में धांधली का आरोप। बोले, 30% ईवीएम में खराबी की शिकायत। मशीनों को जानबूझकर खराब किया गया है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी करा है दावा। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के बीजेपी नेता प्रलय पॉल को फोन कर चुनाव में जीत के लिए मदद मांगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।